महकमा इनकम टैक्स की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है, जिस दौरान कहा गया है कि दुबई की जायदादों में गैर कानूनी सरमायाकारी को सहूलत देने के एक हवाला नेटवर्क का पर्दा जो है वो फाश किया गया है, उसे बेनकाब किया गया है। जिस दौरान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और मुल्क के दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में एक वक्त में छापे मारे गए हैं, जिस दौरान 800 करोड़ रुपए की मालियाती लेन देन के सबूत जो है वो मिले हैं। वहीं आपको बताऊं तो महकमा इनकम टैक्स ने यह कहा है कि कश्मीर के केसीआई एम्पोरियम ग्रुप और दुबई में मुकीम मुतअद्दिद जो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं उन पर छापे के बाद दुबई की जायदादों में जितने भी गैर कानूनी सरमायाकारी में सहूलत फराहम करने वाले थे उन पर एक वसी तौर पर हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, उसे बेनकाब किया है। और इस दौरान जो है श्रीनगर में, दिल्ली में और मुंबई में छापे मारे गए हैं, जिस दौरान 800 करोड़ रुपए के करीब मालियाती लेन देन के सबूत जो हैं वो भी मिले हैं। वहीं पर तहकीकात के दौरान ये बात भी पता चली है कि कश्मीर के लोगों ने दुबई के जो रियल इस्टेट मार्केट है उसमें सरमायाकारी करने के लिए हवाला ऑपरेशन जो थे उसके जरिए बेहिसाब नकदी जो रकूमात थी उनकी मुंतकली की थी और एक्सचेंज यानी किए थे। और केसीआई एम्पोरियम के मालिक का नाम भी इस पर आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि फारूक शाह जो पूरे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क जो है वो 5 स्टार होटलों में शोरूम चलाते हैं, उनकी मुबैना शमूलियत के लिए जो है वो जांच की जद में भी उनको लाया गया है। यानी कि फारूक शाह जो हैं वो केसीआई एम्पोरियम के जो मालिक हैं उनको भी जद में लिया गया है, उनके ऊपर भी शिकंजा जो है वो कसा गया है। जिस दौरान कुछ इंफॉर्मेशन जो हैं, कुछ सबूत जो हैं वो मिले थे, उनमें फारूक शाह का नाम आया था। और वहीं पर छापों में श्रीनगर के हैदरपुरे इलाके में भी 39 साला एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम वसीम अहमद डार बताया जा रहा है और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 35 साला मुलाजम तहिया मजीद डार की रिहाइशगाहों पर भी जो है वो छापे मारे गए, उन्हें निशाना बनाया गया है। और वहीं पर यह भी बताया जा रहा है इनकम डिपार्टमेंट की जानिब से कि कश्मीर में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो जायदादें हैं उनसे मुतल्लिक जो दस्तावेज़ात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो भी जब्त किए गए हैं, जिनमें ये इंकशाफ किया गया है कि काफ़ी हद तक जो नकदी रकूमात हैं या उजरा हैं वो शामिल है। वहीं पर कार्रवाई के दौरान जो है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नकदी जो है वो भी बरामद की गई है। और जब्तशुदा जितने भी एविडेंसेस हैं, जितने भी शवाहिद हैं, उनसे ये जाहिर होता है कि श्रीनगर, दिल्ली और हैदराबाद समेत हिंदुस्तान भर के अफराद ने इन मशकूक ये जो लेन देन था इसमें हिस्सा लिया था, इसमें मुलविस थे। वहीं पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि आईटी हुकाम ने ये भी इंकशाफ किया है कि कश्मीर में जायदाद के सूदों की जो दस्तावेज़ात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लेन देन की गई थी, उसमें से 50 करोड़ रुपए भी जो है वो जब्त किए हैं, जिनमें बारी अगर हम रकम देखें तो वो नकदी रकम के तौर पर जो है वो बरामद हुई है। वहीं पर बताऊं तो ये क्रैकडाउन जो है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 और ब्लैक मनी एक्ट 2015 के फ्रेमवर्क के तहत आता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मालियाती जो लेन देन है उसके सबूत मिले हैं। और इस दौरान जो है श्रीनगर के अंदर कुछ लोगों पर छापे मारे गए हैं। और वहीं पर अगर केसीआई एम्पोरियम की बात करें तो उसके मालिक को भी जो है शिकंजे में लिया गया है, जिस दौरान ये बताया जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए जो हैं उसकी नकदी रकम शहर श्रीनगर के अंदर से जो है वो जब्त की गई है। और 2 लोग जो कि छापों के दौरान श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में 39 साला एक प्रॉपर्टी डीलर को भी जो है उसके घर पर भी छापे मारी की गई है। और वहीं पर जो है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 35 साला मुलाजिम जो तहिया मजीद डार हैं बताया गया, उनके घर में भी जो है छापे मारे गए हैं। वहीं पर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जायदादों से मुतल्लिक जो दस्तावेज़ात हैं वो भी जब्त किए गए हैं, जिनमें काफ़ी नकदी के अजरा जो है वो भी शामिल हैं। वहीं पर ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कश्मीर में जायदाद के सूदों के दस्तावेज़ात हैं उनमें 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लेन देन हुई है और 50 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए हैं। और ऐसे में ये क्रैकडाउन जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत जो है लगाया गया है, जिस दौरान
मुल्क भर के समेत कश्मीर के अंदर भी छापेमारी चल रही है और मुल्क में मुंबई और दिल्ली और जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में बेवक्त छापामारी के दौरान ये मालूम हुआ है कि अभी तक 800 करोड़ से ज़्यादा की जो जायदादें हैं उनके दस्तावेज जो हैं वो सबूत के तौर पर मिले हैं।